प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन के मुताबिक इंसान बंदर की औलाद है, लेकिन डार्विन ने अपने इस नजरिया इर्तिका के हक में बंदरों की जानिब से असबात फराहम करने में नाकामी इख्तियार की। अदल का तकाजा तो ये था कि बंदर पर इतना बड़ा इल्जाम आयद करने से कबल उसकी राय भी ली जाती कि वो एटम बम, बारूद और किश्तो खून वाले इंसान को अपनी औलाद तस्लीम करता भी है या नहीं करता। खैर, आज की इस वीडियो का मकसद इस पर बात करना नहीं है, बल्कि बंदरों, लगड़ बगड़ और शेरों के मुतालिक बात करना है कि किस तरह से बंदर अपनी मुख्तलिफ गेर वाली शख्सियत को लेकर मासूमियत, शरारत, नक्काली, हवस और तफक्कुर के मुख्तलिफ हिस्सों का मजमुआ होने के बावजूद लगड़ बगड़ को भी आगे लगा कर रखता है और उन जानवरों को भी जो अपने आप को जंगल का बादशाह कहते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक बंदर लगड़ बगड़ के पूरे खानदान को आगे लगाए हुए है। लगड़ बगड़ और बंदरों के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि लगड़ बगड़ कैसे रहते हैं और बंदर किस किस्म का जानवर है। बंदर के बारे में कहा जाता है कि ये एक मुख्तलिफ गियर वाला जानवर है, जिसमें मासूमियत भी होती है, शरारत भी होती है, दूसरों की नकलें उतारता है, ये हवस ज़दा भी होता है और दूसरों की केयर करने वाला भी होता है। आन की आन में वो अपनी कैफियत तब्दील कर लेता है। ये तब्दीली उसकी उम्र के साथ साथ बतदरीज परवान चढ़ती है। नौउम्र बंदर मासूम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा उम्र वाला बंदर शरीर के साथ साथ नक्काली करता है और जब वो बलूगत की हद तक पार करता है तो फिर हवस का पुजारी बन जाता है और उम्र के आखिरी पड़ाव में वो मुफक्कर बन जाता है। ये इर्तिका है बंदर का। और लगड़ बगड़ की बात की जाए तो लगड़ बगड़ तो अपने गिरोह में रहते हैं और मजे की बात तो ये है कि ये बड़े अजीब अंदाज से अपने लीडर का इंतखाब करते हैं। लगड़ बगड़ का गिरोह आमतौर पर 30 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इससे ये बड़ा गिरोह भी बना सकते हैं। खैर, इस वीडियो को देखिए। ये एक अकेला बंदर है और इसने पूरे के पूरे गिरोह को आगे लगा रखा है। ये एक लगड़ बगड़ के पीछे भागता है, फिर दूसरे के पीछे भागता है और सबको आगे भगा देता है। ये एक वीडियो है। इस किस्म की आप हजारों वीडियोस देखेंगे और वाइल्ड लाइफ के लोग तो इस किस्म की वीडियोस को अक्सर व बेशतर देखते ही रहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि एक बड़ा बंदर सब के सब लगड़ बगड़ों को आगे लगा के रखता है, क्योंकि होता ये है, लड़ाई इस किस्म की होती है कि लगड़ बगड़ इस पर हमला करते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। अब इसने अपनी बका की जंग लड़ना होती है। अपनी बका की जंग को लड़ने के लिए ये उन पर हमला करता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और तो और ये काट भी लेता है। अगर इसके हिस्से में कोई जख्म आ जाए तो फिर इससे बड़ा वहशी कोई नहीं हो सकता। खैर, ये तो हो गया लगड़ बगड़ और बंदरों और मनमानसों का मामला। आपने बंदर को शेर के साथ लड़ते हुए नहीं देखा या बंदर को चीते के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। आप अगर बंदर को शेर और चीते के साथ लड़ते हुए देखते हैं तो आपके तो आसान ही खता हो जाएं। खैर, इस वीडियो में देखिए, ये बंदर दरख्त के ऊपर मौजूद है और नीचे चीता है। चीता जंप करता है, दरख्त के ऊपर आता है और इसका शिकार करना चाहता है, क्योंकि चीता भूखा है। अब चीते को इस बात का तो अंदाजा हो गया कि वो आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। बंदर को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर चीता ऊपर आ गया तो इसको खा जाएगा और इसको जर्रा बराबर भी मोहलत नहीं मिलेगी। थोड़ी ही देर में वो क्या देखता है कि इधर से उधर, उधर से उधर, और ये जा वो जा। बंदर एक पतली सी टहनी को पकड़ता हुआ, लहराता हुआ दूसरे दरख्त पर जम कर जाता है और उसके बाद नीचे जम करके भाग जाता है। यानी शेर तक भी इसे नहीं पकड़ सका। एक वीडियो तो ऐसी भी नजर आई, ऐसी भी हमने देखी, जिसमें शेर पर ही बंदरों ने हमला कर दिया और शेर को ही समझ न लग सकी कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें ये 2 बंदर मौजूद हैं और इसके ऊपर एक छोटा चीते का बच्चा मौजूद है। उसके पीछे बंदर लगते हैं और इसको नीचे फेंकने में, यानी नीचे छलांग लगाने पर मजबूर कर देते हैं। अब आप बताइए कि इनमें से ताकतवर कौन है? क्या बंदर ताकतवर है या ये चीता ताकतवर है? यकीनी तौर पर देखा जाए तो आपको चीता ही ताकतवर लगेगा, लेकिन बंदर कहीं ज्यादा होशियार और चालाक है। ये वीडियो देखिए। बंदर को पकड़ने के लिए ये चीता बहुत तेजी से ऊपर आता है, लेकिन इसे क्या मालूम था कि बंदर इंतहाई हल्का जानवर है। ये तो इसकी हड्डी पसली एक करवा के छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हल्की सी टहनी पर जा तोड़ेगा, जा चढ़ेगा और हल्की सी टहनी के ऊपर अपना वजन बर्दाश्त करवा लेगा। लेकिन दूसरी जानिब वो शेर, वो चीता जो एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा, वो किसी भी सूरत में अपना वजन कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इस चीते ने एक जगह से दूसरी जगह जंप किया, लेकिन वो बंदर एक जगह से दूसरी जगह जंप करता हुआ कहीं का कहीं निकल गया और इतनी बारीक टहनी पर चला गया कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। चीता नीचे आया और इस बात का वेट करता रहा कि वो नीचे गिरेगा तो मैं उसको खाऊंगा, लेकिन बंदर ने अपने आप को संभाला और एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उसने अपनी जिंदगी बचा ली। खैर, ये जंग बहुत देर तक रही,
लेकिन बंदर को किसी भी सूरत में ये चीता नहीं पकड़ पाया। आखिर में थक हार कर जब उसने उसके ऊपर जंप ही कर दिया, तब जाकर उसे अंदाजा हुआ कि अब इसे पकड़ा जा सकता है। फिर बेचारे बंदर की शामत आ गई और बंदर अपनी जान से गया। अब आप बताइए कि क्या ऐसी हुनरमंदी और अक्लमंदी किसी दूसरे जानवर में पाई जाती है? यकीनी तौर पर ऐसी अक्लमंदी किसी दूसरे जानवर में नहीं देखी जा सकती। खैर, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में शेर के साथ पंगा लेने के लिए बंदर आ गया है और बंदर को ये मालूम है कि ये शेर कुछ इतना मजबूत नहीं है, या यूं कह लें कि ये बुज़दिल है, और इसकी बुज़दिली की इंतहा ये है कि ये बंदर के आगे लगकर भाग गया। अब मज़ेदार बात तो ये है कि शेर को इसका मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन शेर इसका मुकाबला नहीं कर सका। अगली वीडियो में देखिए कि इस बंदर को मालूम हुआ कि इस पर हमलावर होने वाला है मगरमच्छ। जब इस बंदर को मालूम हो गया कि मगरमच्छ इस पर हमलावर होने वाला है, तो फिर इसने फौरी तौर पर अपनी दिफाई हरबे को इख्तियार किया, और दिफाई हरबे को इख्तियार करते हुए इसने उस मगरमच्छ पर ही हमला शुरू कर दिया। उसको दांत मारे, थप्पड़ मारे और उस मगरमच्छ को भागना पड़ा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या ऐसी ताकत और ऐसी हिम्मत भी किसी जानवर में होती है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में किस तरह से एक बंदर इसके पीछे भागता चला रहा है और उसको निकलने पर मजबूर कर रहा है। चीता यहाँ से भाग निकला। खैर, इन तमाम तर वीडियोस में ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बंदर की क्या हैसियत है और बंदर में कितनी ताकत है। चीते भी इसके आगे हैं, इसके आगे शेर भी हैं, इसके आगे लगड़ बगड़ भी हैं। यानी ये मुख्तलिफ ग्रोहों में जब ये रहता है तो फिर इसकी ताकत दोगुना हो जाती है। लेकिन जब कभी चीते को या शेर को फुर्सत मिलती है, फिर इसके साथ जो होता है वो सब जानते हैं कि एक ही बाजी और एक ही थप्पड़ में इसका क्रियाक्रम कर देते हैं। लगड़ बगड़ के बारे में हमने आपको बताया था कि ये किस किस्म का अजीब व गरीब जानवर है। आप इसे शेरों के साथ देखते हैं, इसका जिस्म, चाल चलन, आवाज़, शिकार, इसका सब कुछ अजीब है। ये आखिर क्या बला है? ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप ये देखिए कि ये बंदर से मार खा बैठता है। बंदर इंसानों में बहुत मकबूल है, और बंदर के बारे में तो ये बात भी कही जाती है कि तवीले की बला बंदर के सर। ये ऐसी मिसाल है। बैकग्राउंड ये है कि कदीम ज़माने में तवहुम परस्ती थी कि कोई बला आती है तो वो बंधे हुए जानवरों बशमूल बकरियां, भैंसें, घोड़े वगैरह को हलाक कर देती है। इस बला को कम से कम एक जानवर की कुर्बानी दरकार होती है। तवीले से मुराद था अस्तबल की एक किस्म की एक जगह थी जिसमें जानवर बांधे जाते हैं, और उस जगह बंदर को बांध दिया जाता था, क्योंकि अकीदे के मुताबिक बला को किसी भी जानवर की कुर्बानी दरकार होती थी। लोग चाहते थे कि कीमती मवेशी बच जाएं, इसलिए बंदर को बांध दिया जाता था। इस तरह तवीले की बला बंदर के सर चली जाती थी। लेकिन फिल ज़माना ये मुहावरा उलट हो गया है और बंदर की बला तवीलों और गौशालों के सर जाने लगी है, और बंदर योगियों की गोदियों में ऐश कर रहे हैं।